जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि झारखंड पॉलिटेक्निक की आने वाली लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए जो सिलेबस रहने वाला है और जो है किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा और किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ नोटिस जारी किया गया था। इसमें इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में कुछ चर्चा की गई थी, जैसा कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रकार। तो प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहुविकल्प प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि MCQ टाइप आपका जो है क्वेश्चन आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर पर 0.25 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1 अंक आपका जो है पूरा काट लिया जाएगा। और जो है एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक विकल्प देने पर उसकी गणना गलत उत्तर के रूप में की जाएगी। अगर 1 से ज़्यादा उत्तर अगर आप लोग दे देते हैं तो आपका जो है गलत उत्तर पर उसको गणना किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न पत्र के विषय, परीक्षा की अवधि, परीक्षा स्तर इत्यादि निम्नलिखित है। तो आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो परीक्षा की अवधि जो है आपका 2 घंटा दिया गया है, ठीक है। परीक्षा का टाइमिंग जो है 2 घंटा है। और उसके बाद जो है गणित से आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान से भी 50 क्वेश्चन रहेगा और दोनों ही जो है 10 स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है। और परीक्षा की तिथि जैसा कि 16 अप्रैल को था, लेकिन इसमें जो है चेंजिंग किया गया है और 29 अप्रैल 2023 को जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था पहले कि झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा की तिथि एवं या मोड या अन्य किसी में फेरबदल किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि इसका डेट में चेंजिंग किया है। एग्जाम जो है 16 अप्रैल को ना लेकर 29 अप्रैल को लेगी। और इसमें जो है टाइमिंग 2 घंटे का है, ठीक है। और टोटल आपका 100 क्वेश्चन है, यानी कि आपको जो है 120 मिनट के लिए 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। फिर और एक नोटिस है परीक्षा केंद्र। तो प्रवेश परीक्षा रांची जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यानी कि आपका जो है एग्जाम जो है सिर्फ रांची में ही होगा, लेटरल एंट्री का एग्जाम, ठीक है। रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में इसका एग्जाम होगा। तो जैसा कि ऑफिशियल नोटिस में दिया गया था कि विज्ञान के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स के लगभग 16 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 17 और बायोलॉजी के भी लगभग 17, ठीक है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसा कि 10 लेवल का क्वेश्चन रहेगा और 10 लेवल का सिलेबस रहेगा। तो 10 में फिजिक्स के क्या क्या सिलेबस है, तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आपका जो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ये चैप्टर नंबर 11 है। और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये आपका जो है विद्युत यानी कि चैप्टर नंबर 12 है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये जो है चैप्टर नंबर आपका 13 है। उसके बाद जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 14 है। और ऊर्जा के स्रोत से जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद जो है ये 4 जो टॉपिक है आपका, लाइट वाला, ह्यूमन आई, ठीक है, इससे जो है वेटेज ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो है लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी आपके जो है 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। और लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई, इससे जो है ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। टोटल तो 16 ही क्वेश्चन रहते हैं। तो जो है चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 ही, ठीक है। ये लास्ट वाला तो 2 ही क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो ये 4 चैप्टर जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है पढ़ के जाना है अच्छे से। तो उसके बाद है केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में आपके जो है टोटल लगभग 17 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है और इसमें 3 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 में जो है टोटल 5 चैप्टर है केमिस्ट्री के, लेकिन जो है आपके 3 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, ये 3 चैप्टर जो है आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और लगभग सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ये चौथा और 5वां चैप्टर जो है इससे बहुत ही कम मात्रा में या फिर 2 या 3 क्वेश्चन कभी जो है पूछा जाता है, लेकिन वेटेज कम रहता है। बाकी ये तीनों चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहता है। थ्योरी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला रहता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन रहता है, तो इसको जो है पढ़ लेना है। 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो बायोलॉजी में देख लेते हैं। तो बायोलॉजी में जो सिलेबस है क्लास 10 में, वो आपका जो है लाइफ प्रोसेस है, जीव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इससे जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं आपके इस जीव प्रक्रम चैप्टर के, ठीक है। और प्लांट्स और ह्यूमन हार्मोन्स, हार्मोन से भी जो है क्वेश्चन रहता है, प्लांट और ह्यूमन दोनों, ठीक है। मानव के भी और पेड़ पौधों दोनों के हार्मोन से जो है क्वेश्चन बनता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, प्रजनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दोनों से ही जो है क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट है उसके बाद हेरिडिटी और इवोल्यूशन, तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इससे भी जो है क्वेश्चन बनता है। 1-2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसमें जो है लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, इसमें जो है फूड चेन एवं फूड वेब, इसमें क्या होता है कि
प्रोड्यूसर होता है, और फिर जो है कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर होता है, यानी कि आपका जो है उत्पाद हो जाता है, उपभोक्ता हो जाता है, ठीक है, अपघटक हो जाता है। इसी प्रकार से तो इसमें जो है क्वेश्चन रहता है। इसमें भी लगभग आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। टोटल तो बायोलॉजी से 17 क्वेश्चन लगभग रहता है, तो ये 2 4 क्वेश्चन, उसके बाद बाकी 13 क्वेश्चन जो है आपके लाइफ प्रोसेस, जीव प्रक्रम और हार्मोन्स और रिप्रोडक्शन, ठीक है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन, उसके बाद आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली तो जो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लाएंगे, कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। तो मैथ में क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो क्लास 10 लेवल का रहेगा, यानी क्लास 10 के आप लोग जो है मैथ को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को, जो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसको तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन रहेगा, रैशनल और इरेशनल नंबर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, पॉलिनोमियल्स, उसके बाद जो है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, एपी से क्वेश्चन रहता है। एपी जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है मैथ का, ठीक है, क्लास 10 के मैथ का जो है चैप्टर नंबर 5 एपी है। इससे जो है लगभग 2 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन जो है लगभग पूछ लेता है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, तो ट्रिग्नोमेट्री और उसका एप्लीकेशन जो है हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन रहता है, और इससे भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन लगभग बन जाता है। प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन एवं मोड, प्रायिकता, माध्य, माध्यक और बहुलक, इससे जो है क्वेश्चन बनता है। और प्रोबेबिलिटी से आपके लगभग 1 क्वेश्चन बन जाएंगे, और माध्य, माध्यक, बहुलक से जो है आपके लगभग 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, और ज़्यादा भी हो सकता है। ट्रायंगल और सर्कल, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्योरम, ट्रायंगल और सर्कल में जो है उसका कुछ गुण होता है, उसके बाद कुछ थ्योरम्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लगभग जो है 3 4 क्वेश्चन इससे भी रहता है। प्लेन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 5 क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम यानी आयतन वाले से, और सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद प्लेन एरिया, उसमें क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप, इस सबसे क्वेश्चन बनता है। तो इससे जो है इसका ज़्यादा वेटेज रहता है, इससे लगभग आप मान लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक, पूरे टॉपिक से रहेगा, प्लेन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क एवं टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो ये जो सारी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10 का ही सिलेबस रहता है लगभग, ठीक है, क्लास 10 का ही रहता है, स्टैंडर्ड है, वहाँ साफ साफ नोटिस में दे दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया है, तो दोनों को जो है मैच कराइए कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, तो उस टॉपिक को कर लीजिए। और क्योंकि इसका कटअप जो है लगभग बहुत ही कम ही जाता है, देखने आए तो आप अगर 100 क्वेश्चन में से अगर आप लोग जो है 50 क्वेश्चन लगभग कर लेते हैं, तो आपको जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।